मौसम जब बदल रहा है, प्रकृति बदल रहा है, तो बिहार नहीं बदलेगा? बिहार बदलेगा। तेजस्वी यादव हर एक घर में एक नौकरी का वादा कर। अरे वो सब झूठ बात है, संभव ही नहीं है। उनको पता है कि कितना परिवार है बिहार में, 2 करोड़ 75 लाख परिवार है। अब 2 करोड़ 75 लाख में 23 लाख सरकारी नौकरी है, तो 2.5 करोड़ नौकरी आप कहाँ से? ऐसे ही हवा में बात करते हैं लोग। ठीक है, उनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? और सरकारी बोलते हैं। अरे तुम रोजगार बोलो तो हम मानियो लेते थोड़ा सा कि चलो भाई तुम ट्राई करोगे। 243 के 43 आने वाला है। क्या बात है। चाचा भतीजा दोनों साफ हैं। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में है। वही जगह है जहां पे कहा जाता था कि ये लालू जी का गढ़ रहा है, तेजस्वी जी का गढ़ रहा है। तो उस क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारा आज भीड़ लगा हुआ। भीड़ किस चीज़ का है, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कैप्टन राजीव रंजन। राजीव रंजन सर, आप जन स्वराज के प्रवक्ता हैं। सर, हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं का हम भीड़ देख रहे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। किस चीज का ये भीड़ लगा हुआ? उसके पहले हम एक आपके करेक्ट करना चाहेंगे आपको। आपने कहा ये तेजस्वी जी का गढ़ है, ठीक है, राजशाही है कहा जाता है। नहीं, ये राजशाही नहीं है, ये प्रजातंत्र है। किसी का कोई गढ़ होता है? वो प्रजातंत्र है। यहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं। इस बार उनको जनता हराएगी तो बस खत्म हो गई बात। गढ़ किस बात का है? कोई गढ़ नहीं होता है। और यहाँ जो लोग आए हैं वो सब जनसुराजी हैं। जनसुराज की हवा चली थी, अब वो आंधी में बदल गई है। अब यहाँ आके देखिए, यहाँ से वो तूफान बनेगा। क्या लगता है कि जनसुराज की सरकार 25 में आ रही है? एकदम निश्चित आ रही है। आप चारों तरफ सर घुमा के देखिए लोगों का उत्साह। आप एक एक कैंडिडेट को देखिए तो उसके जैसा कैंडिडेट। अब हंगामा मचा हुआ है दूसरी पार्टी में कि अब उसके बराबरी का कैंडिडेट कहां से लाएंगे? वो भी तो बात है। यही है बदलाव जो हम लोग कह रहे थे ना कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते। इलेक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ भी नहीं है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना शुरू कर दिए। अब सब पार्टी दबाव में है कि अच्छा कैंडिडेट लाइए। जब अच्छा कैंडिडेट आएगा तो अपने व्यवस्था परिवर्तन चाहे किसी पार्टी का हो। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे पार्टी का भी कैंडिडेट खराब हो तो उसको हरवाइए। तो चाहते क्या है कि जनता जीते, बिहार जीते। कौन पार्टी जीते इससे मतलब नहीं है। तो अच्छा कैंडिडेट होना सबसे जरूरी है। तो हम लोगों ने शुरुआत कर दी। अब दूसरी पार्टी को भी लाना पड़ेगा मजबूरी में। नहीं लाएंगे तो हार जाएंगे। और जब अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो जो जीतेगा अच्छा ही कैंडिडेट ना होगा तो उससे जनता का भला होगा। यही तो है चेंज। तेजस्वी यादव हर एक घर में एक नौकरी का वादा कर। अरे वो सब झूठ बात है, संभव ही नहीं है। उनको पता है कि कितना परिवार है बिहार में, 2 करोड़ 75 लाख परिवार है। अब 2 करोड़ 75 लाख में 23 लाख सरकारी नौकरी है, तो 2.5 करोड़ नौकरी आप कहाँ से? ऐसे ही हवा में बात करते हैं लोग बिना मतलब के। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है, उनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके तो सलाहकार लोग होंगे ना चारों तरफ के। वो सब भी वैसा ही गया गुजरा है। 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? और सरकारी बोलते हैं। अरे तुम रोजगार बोलो तो हम मानियो लेते थोड़ा सा कि चलो भाई तुम ट्राई करोगे। सरकारी नौकरी देंगे क्या? 55 हजार की नौकरी देके सबको खड़ा कर देंगे? वो भी उतना भी पैसा नहीं है सरकार के पास। तो क्या स्कूल बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, सड़क बनाना बंद कर दो और सबको कह ले भाई सरकारी नौकरी लो, एक ठो घर में रहो? ये कोई तरीका है? इससे बिहार का क्या भला होगा? किसी का फ्यूचर संभलेगा? नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। वही बात है, ये तो वोट खरीदने वाली बात है। उनके पास चूंकि तिजोरी है और तिजोरी में पैसा है नहीं। आपको हम एक डाटा दे देते हैं, सिंपल डाटा है। बिहार का बजट है 3,16,000 करोड़ और उन पे कर्ज है, बिहार पे कर्ज है 3,50,000 करोड़। इतना कर्ज है फिर भी खोले हुए हैं तिजोरी कि 10-10 हजार दे दो। और 10 हजार कहाँ से दे रहे हैं आपको मालूम है? जो इमरजेंसी फंड रखा जाता है, इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए जो फंड रखा जाता है, उसी फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10 हजार रुपया दे रहे हैं। अब बताइए, तो कल को अगर आपातकाल आ गया बिहार में किसी कारण से, कोविड जैसी कोई चीज हो गई, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? तो ये तो गलत बात है, ये अन्याय है इस प्रदेश के लिए। जो पैसा आपातकाल के लिए रखा गया था वही पैसा अभी पब्लिक में बांट के उससे वोट खरीद रहे हैं। सर, हम आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे। जन स्वराज की सभी प्रत्याशियों का लिस्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा? क्योंकि समय कम है। तो आप समझ रहे हैं कि उसके पहले तो जारी करना ही है, एक दो दिन में। अगर आज के बाद कल परसों आप देखिएगा कि 243 3-4 दिन के अंदर सब हो जाएगा। जन स्वराज की कितनी सीटें आ रही है? अर्श या फर्श, जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, कि वो ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी से बात करते हैं। हमसे पूछिएगा तो हम लोग 150 क्रॉस कर रहे हैं, एकदम पक्की बात है। ये जनसमूह को देख के हमको लग रहा है, इतना उत्साह है
हमको देख के तो यही लग रहा है कि 150 क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मेरे साथ जिनको देख रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी के साथ काफ़ी दिनों तक पद यात्रा में शामिल रहे हैं। इनसे थोड़े हम जानने का प्रयास करते हैं और ख़ास करके इसी क्षेत्र से हैं, राघोपुर क्षेत्र से हैं। तो चलिए इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी है। हम जाति से ज़्यादा आते हैं। हम प्रशांत जी के सिद्धांतों को देख करके, पढ़ करके, समझ करके उनके साथ पद यात्रा में सहयोग किया। और आप राघोपुर विधान के हैं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के मध्य भाग के हैं। कितने दिनों तक उनके साथ है प्रशांत किशोर जी के साथ? प्रशांत जी के साथ 1 महीना हम लोग रहे वहाँ। उसके बाद कटनी का समय आ गया, फिर हम लोग घर आ गए। फिर अभी हम लोग उसके सभा में काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जी हाँ। राघोपुर से इतनी मेहनत के बाद बहुत जल्दी पार्टी का उफान हुआ और बाढ़ की तरह और लोग बह जाएंगे इस बार। जनसुराज में जनस्वराज में लोग उमंग हो गया है, लीन हो गया है। इतनी बड़ी व्यवस्था बदलना है। मौसम जब बदल रहा है, प्राकृतिक बदल रहा है, तो बिहार नहीं बदलेगा? बिहार बदलेगा। नीतीश जी के नीतीश जी का अगर यह जो कह रहे हैं कि पैसा दिए हैं, तो पहले क्यों नहीं दिए? पहले उनको देना चाहिए ना। उनके कार्यकाल में बिहार नहीं बदला। कहाँ बदला है? सुशासन के बाबू दारू बिकी रहा है, तारी बिकी रहा है। दारू तो बंद है। जो दारू बंद कहाँ है? बिहार बंद का घर घर दारू सप्लाई हो रहा है। नीतीश जी तो बोलते हैं पूरे बिहार में बंद है सर। नहीं, गलत बात है। और ऐसे लोग ना हाई क्वालिटी के लोग पकड़ाता है, न लो क्वालिटी के लोग पकड़ाता है। मध्य वर्ग के लोग को पुलिस पकड़ती है और उनको ले जाता है। क्या करना चाहिए इस पे? नियम में और सुधार लाना चाहिए। सुधार लाना जी हाँ, व्यवस्था बदलना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्था को बदलना चाहिए। क्या लगता है 25 में जनसुराज आ रही है? एकदम आ रही है। कितने सीटों के साथ? अब सीट पहले हम लोग अथी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं ना, सीट आ रही है हम लोग। अच्छा जनसुराज आ रही है। हाँ, व्यवस्था बदल, हम समझिए बिहार बदल रहा है। क्या सर जनसुराज आ रही है? 243 के 43 आने वाला है। 243 के 43? बिल्कुल। क्या बात है। चाचा भतीजा दोनों साफ हैं। हाँ, कहीं नहीं है। जनता के मुंह पर है जनसुराज ही जनसुराज। लालटेन और तीरा कमल कहाँ जाएंगे? वो ललटेन को जमाना तो कब्बे खत्म हो गया। लाइट ललटेन कहीं दिखाई देता है? नहीं। वो तो कब खत्म हो गया। अब तीर क्या बच गया है, उसका भी डंटी कमान टूटने वाला है। कमल तो हवा में गया, वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो बिना खुशबू का फूल है कमल। खुशबू तो उसमें है नहीं, जो जनता खुशबू डालेगा उसमें। बोल रहे हैं कि फिर से किरासन तेल लाएंगे। किरासन तेल लाके क्या करेंगे? किरासन तेल का जमाना है। एक साइड डिजिटल दुनिया बनाते हैं, जो साधारण सा आयावासीय बनाता है। नीतीश जी के सरकार में तो 200 रुपया रिश्वत देता है। जनता राशन कार्ड बनाने जाता है तो 5000 रुपया घूस लेता है तो राशन कार्ड बनता है। इंदिरा आवास में 20,000 घूस लिया जाता है। कर्मचारी के यहाँ दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए तो 5000 से कम में कोई दाखिल खारिज ही नहीं करता है। उनका शराबबंदी है, दारू पहले से ज़्यादा लोग पीने लगा है। जितना गरीब गुरिया जो चौक चौराहा पर लेबर मजदूर काम करता है, उसको उठा के वहीं जो 10 लाख जनता को बंद किए हुए है। बड़ा माफिया से तो पैसा जाता है, पार्टी को पैसा जाता है, उसको पैसा जाता है, मंत्री जी को पैसा जाता है, पुलिस को पैसा जाता है। नीतीश जी को सुशासन बाबू लोग कहते हैं। सुशासन तो है ही। तब 20 साल इन्होंने राज किया। 20 साल से इनको आंख में ठप्पा नहीं था कि वृद्धा पेंशन बढ़े। 1000 सभी राज्य में 1000 पेंशन था। तो प्रशांत जी के आने के बाद डर से 1000 रुपया 1100 रुपया पेंशन ही किया। लोग नहीं आते तो वो भी नहीं होता। कुछ लोग बोल रहे तेजस्वी के डर से किए। तेजस्वी को तो कोई चिंता ही नहीं। नौवा फेल आदमी क्या कहेगा? बोल रहे हैं कि इस बार हम सत्ता ला रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं इस बार सत्ता किसके कहाँ से लाएंगे? सीएम बनेंगे। किसको करना है? जनता को करना है। बोल रहे हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री और ज्यादा में पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है, सिर्फ वही हैं। बोलते तो मीडिया जब उनसे प्रश्न करती कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनसे प्रश्न करता है, वो अपने मुंह से कुछ कह दे। जनता बोलेगा तब न बनेंगे। वोट डालना उनको है कि जनता को डालना है। तो इस बार बिहार में कौन आ रही है? पहले विकल्प नहीं था। प्रशांत किशोर आगे हैं। बच्चा के मुंह पर आप घूम के पूछ लीजिए। अभी अब इतना सारा लोग है कि किसको वोट देना चाहते हैं। तो इस बार जनसुराज आ रही है। बिल्कुल जनसुराज। पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर जी आए हैं जो पब्लिक का हित का बात किए हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। 3 साल से वो लोग एसी से कभी बाहर